खरीदा, रमा ने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं। जल्दी से बताइए 13 का क्या आंसर होगा। कुछ लोग 13 का आंसर डी बता रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत सुंदर, आपने सही आंसर बताया है। देखिए आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो है आंसर जो ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगी, बस थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दूंगी ताकि आप पढ़ के अपना आंसर इसमें दे सके। मेरा उद्देश्य है जितने भी यहाँ वाक्यों में एरर है वो आप तक आपको सही करवा देना, ठीक। तो साथ के साथ लिखते भी जाइएगा। चलिए ठीक है, तो साथ के साथ लिखते रहिएगा। अच्छा कुछ छात्र यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे पूरा ही सेंटेंस लिख दे रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात बता देती हूँ फिर से, ठीक है। पिटाई पिटाई करने वाली चीजें हरकतें मत करिए आप लोग। आप लोगों को अपनी नोटबुक पे इसमें सुधार करना है, इसलिए टाइपिंग बहुत कम ही रखिए। सिर्फ आप ABCD ये लिख दिया करिए, टाइपिंग कम रखिए, ठीक है। चलिए आगे। अब इसमें आपको बताती हूँ, इनमें जो 3 गलत हुए हैं किसमें क्या गलती हुई है ये नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ ही साथ। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ, याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि श्रद्धा करी नहीं जाती, श्रद्धा रखी जाती है। तो मैं गुरुजी में श्रद्धा रखता हूँ, इस तरह से हम इस वाक्य को सही करेंगे। उसके बाद आता है हमारा बी में, मैं 100 रुपए का टिकट खरीदा, तो मैं नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, मैंने, ठीक है। तो ये मैं गलत हो जाएगा, मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा। इस तरह से हम इस वाक्य को सही करेंगे। और सी हमारा कहता है रमा ने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। तो ध्यान रखिएगा ये जो अधिकांश अधिकांश भाग जो हमने यहाँ पे लिखा है यही हमारा गलत है। यहाँ पर भाग का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो अधिकांश शब्द है हमारा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? अधिक प्लस अंश, और इस अंश का अर्थ ही होता है भाग, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब अधिकांश शब्द में आ गया अधिक भाग, तो फिर हम भाग क्यों लगाएंगे? समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, हमारे मुंह पर, हमारी जबान पर ये एकदम से चढ़ा हुआ होता है, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग। लेकिन याद रखना है आपको, अधिकांश भाग कहना हमेशा गलत होता है। अधिकांश, या फिर हम कह सकते हैं अधिक भाग, ठीक है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन, अलग अलग से वाक्य प्रयोग आ जाएंगे, लेकिन ये जो एरर होता है वो एरर एक ही प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 कहता है निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य आपको बताना है कि गलत वाक्य कौन सा है। यहाँ पर 3 वाक्य सही होंगे, एक गलत होगा। तो देखते हैं, पहला वाक्य कहता है प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा है मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। तीसरा है वो 9-2-11 हो गए। चौथा है मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा, यानी अशुद्ध पूछा है, गलत वाक्य हमारा कौन सा है, हमें ये इसमें जानना है। तो आंसर आप लोग दे ही रहे हैं 14 का डी। और अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कभी आपने पहले ही कमला बड़ी जल्दी जल्दी आंसर्स दे रही है इस चीज के लिए, पहले ही प्री, तो आपको अभ्यास मिल ही गया है ना, वहां पे आंसर देख के। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको याद है तो यही सबसे बड़ी बात है। इसका आंसर हमारा डी होगा, यही गलत है। लेकिन इसमें गलत क्या है? तो आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपको बताया कि स्पष्टीकरण शब्द के साथ करना नहीं, देना का प्रयोग करना। करना गलत होता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। जहां भी ये शब्द आ जाए, ये वाक्य जहां भी आ जाए, और बहुत बार एग्जाम में आता है, स्पष्टीकरण दिया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15, और प्रश्न संख्या 15 हमारा कहता है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है। सही वाक्य हमें चुनने के लिए दे रहा है, 4 वाक्य हमारे दिए हैं, जल्दी से देखिए। पहला वाक्य है मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। दूसरा वाक्य है उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है।
तीसरा वाक्य है आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। चौथा वाक्य है शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। सही वाक्य चुनना है। प्रश्न हमारा कह रहा है सही वाक्य चुनना है। 3 वाक्य इसमें गलत हैं। आंसर बताइए जल्दी से। 15 का डी। नहीं मैम, मैंने आज दिन में अभ्यास किया था। कमल कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सही है, आपने अभ्यास किया, अच्छी बात है। इसने आप लोगों को पहले बोला था कि आप लोगों को अभ्यास करके आना है, नहीं? चलो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आप बताइए, बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, आंसर क्या होगा इसका? बी। बी आंसर होगा इसका। यही वाक्य सही है। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। प्रखर का मतलब तेज, तीव्र, ठीक।